तो बस निकलने लगे हैं एयरबीएनबी से और सब बंद कर दिया, सामान वामान सारा गाड़ी में रख दिया। गाड़ी यहीं खड़ी रखेंगे। ऊबर ऑर्डर करी हमने, एक बुलाइश आई गई, हाँ यही वाली है, ये आ गई पीछे ऊबर। चलते हैं और फर्स्ट स्टॉप आज का यहाँ का सबसे ग्रैंड अट्रैक्शन द व्हाइट हाउस। लेट्स गो। हेलो, हाय। और अब जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है, व्हाइट हाउस के साइड में ही है। और ये है यहाँ का ट्रेजरी डिपार्टमेंट, लिखा भी हुआ है ऊपर इसमें द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो शुरू करते हैं वॉशिंगटन डीसी का टूर और आ गए अपने पहले स्टॉप व्हाइट हाउस पे, जहाँ आर्ग्यूबली अमेरिका तो क्या दुनिया के शायद सबसे पावरफुल पर्सन रहते हैं, उनका ऑफिस भी है। और ये पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं ना, देखो लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, पुलिस एंटर करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सिर्फ जिनके पास ऑथराइजेशन है वो, हम लोग नहीं जा सकते वहाँ अंदर। बट हम चलेंगे यहाँ पे। ये जो आप पार्क देख रहे हो ये है लफायट पार्क और इसी के बीच में व्हाइट हाउस बना हुआ है। आओ देखते हैं। तो वो हमारे पीछे व्हाइट हाउस और ये है व्हाइट हाउस का साउथ व्यू जो कि लफायट पार्क से आता है। पूरा देखो, पूरे बैरियर ग्रिल भी लगा रखी है। और इस लाइन के आगे, यहाँ से आगे जाना अब बिल्कुल अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो और आगे नहीं जा सकते। बट जितना व्यू देख सकते हैं वो यहीं से देख सकते हैं। और इसके पीछे जा सकते हैं, वो है नॉर्थ व्यू। तो अभी इसके बाद वहाँ चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा क्लोज आ सकते हैं, बिल्कुल ग्रिल के पास। लेकिन ये इसका फ्रंट है जो सामने में आपने देखा होगा, जैसे पिलर लगे हुए, रोमन स्टाइल आई थिंक ये, और सामने फाउंटेन लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। और व्हाइट हाउस को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी देखा जा सकता है। अगर आप यूएस सिटीज़न हो या आई थिंक आप परमानेंट रेजिडेंट भी हो, तो अपने जो आपके यहाँ पे जो कांग्रेसमैन होते हैं, जो आपके यहाँ पे जैसे हमारे एमपी होते हैं वैसे यहाँ कांग्रेसमैन होते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हो और वो आपके लिए यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, टूर करा देते हैं पूरा अंदर का, काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आप फॉरेनर हो तो आप अपनी एम्बेसी को रीच आउट कर सकते हो, जैसे इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी, और फिर वो आपके लिए टूर अरेंज कर सकते हैं। इस ट्रिप पे तो मैंने वो नहीं किया है क्योंकि हम अंदर से विजिट करने वाले हैं यूएस का कांग्रेस, जो कि यहाँ का कैपिटल है। आपने वो डोम वाली बिल्डिंग देखी होगी वाइट कलर की, जैसे सर्कुलर होती है। तो एक दिन में दो तो टूर अंदर के नहीं कर पाते, तो इसीलिए आज व्हाइट हाउस का तो अंदर से टूर नहीं करेंगे। बट अब आपको व्यूज़ दिखाते हैं यहाँ से, इनके नॉर्थ वाले व्यू से, जो कि यहाँ का आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। यहाँ ऑलमोस्ट आप पूरा ग्रिल तक जा सकते हो, इतना वो नहीं है, बैरियर नहीं है पीछे तक। और यहाँ से जो टिपिकल व्हाइट हाउस वाला व्यू है वो आता है, देखते हैं आज। और भीड़ का अंदाज़ा लगा के आप देख ही सकते हो ये स्पॉट कितना पॉपुलर है फ़ोटोज़ के लिए। तो दुनिया के शायद सबसे फेमस घर को देखने के बाद अब बढ़ते हैं यहाँ के नेशनल मॉल की तरफ, जिसपे यहाँ के सारे मेन मेमोरियल्स और सारे अट्रैक्शंस हैं। एक लाइन जाती है, नेशनल मॉल बोलते हैं उसको, और सब कुछ उसी में बना हुआ है। चलें। जो ना डेडिकेटेड टू आर्ट बिल्डिंग है ये, और इसमें ना ऊपर नाम लिखे हुए हैं। तो CDS पता नहीं कौन है, जियोटो मालूम नहीं, अगला तो नाम पढ़ने में आता है तो होगा। रेम्ब्रांड मैंने सुना हुआ है, किस पे सुना है पता नहीं। ये नॉल्स बहुत कॉमन नेम होता है, वो तो पेन भी आता है। फिर एल्स्टॉन, ठीक है, इंग्रेस भी नाम सुना हुआ है, वो नॉवेल्स में पढ़ा हुआ है इंग्रेस। यहाँ पे बिल्डिंग्स देख रहे हो, यूरोप जैसी है ना सारी। यहाँ पे बहुत
बहुत आर्किटेक्चर दिख रहा है इसमें बिल्डिंग में। वैसे सुंदर तो सुंदर सी plain कार्विंग होती है। वार्विंग बना रखी हैं। अच्छा ये जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी है ये, अब पढ़ने में आया ना। कहाँ लिखा Art है? and Design, इस पिलर पे लिखा है। ओह अच्छा, वहाँ पे Something वो रहा School of Art and द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू आर्ट, वो रहा। तो देखो अक्षत, हमें अभी द नेशनल मॉल वाशिंगटन डीसी में, और हम स्टार्ट किए थे वाइट हाउस से, है ना, यहाँ पे। अब यहाँ से हम यहाँ से चलते हुए आए यहाँ पे, और अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ कहीं पे। अब यहाँ सामने आएगा हमारे, जब यहाँ जाएंगे आएगा बहुत ही फेमस लिंकन मेमोरियल। उसके ठीक ऑपोजिट है रिफ्लेक्टिंग पूल, जिसमें जो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है, जो ये पेंसिल टाइप आपको दिखता है, इसका रिफ्लेक्शन इसमें मिलता है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग पूल बोलते हैं। इसी के सामने वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल है, और यहाँ पे है एक और वाटर बॉडी जिसको टाइडल बेसिन बोलते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा आपने ये वाला मेमोरियल, थॉमस जेफरसन मेमोरियल, ऐसे राउंड सर्कुलर स्टाइल में बना हुआ है। और उसके बाद ऑल द वे यहाँ ऑपोजिट जाके आता है एयर एंड स्पेस म्यूजियम, जो काफ़ी अच्छा है, ऐसा कहते हैं, स्मिथसोनियन म्यूजियम है ये। और फिर यहाँ जाके आता है यूएस कैपिटल। तो ये यहाँ से थोड़ा दूर है, ये आपको देखने में शायद छोटा लग रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस काफ़ी है। देखो 40 मिनट वॉक है ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये ऑल द वे सारे अट्रैक्शंस को देखते देखते आप जा सकते हो और पहुँच सकते हो यूएस कांग्रेस पे। चलें आगे, आ जाओ। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही है यहाँ का द फेमस लिंकन मेमोरियल। इब्राहिम लिंकन जो यहाँ के बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया, जिन्होंने स्लेवरी ख़त्म करी थी। और ये जो स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्होंने खड़े होकर अपनी बड़ी फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच भी दी थी। इसके जस्ट सामने ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हो, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पूल, क्योंकि इसमें जो मेरे पीछे आप देख सकते हो दूसरी साइड बिल्कुल इसके ऑपोजिट लिंकन मेमोरियल के, वो है वही पेंसिल वाला वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, जो जॉर्ज वाशिंगटन जो यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे, उनकी मेमोरी में बनाया गया। और ये रिफ्लेक्टिंग पूल इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप वहाँ खड़े होकर देखोगे लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स पे, तो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की पूरी रिफ्लेक्शन आती है। बड़ी आइकॉनिक फोटोज़ वाशिंगटन डीसी की सारी यहीं से खींची जाती हैं। सबसे हैपनिंग, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एरिया यही है यहाँ का। और आप देख सकते हो, देखो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट सामने और उसकी रिफ्लेक्शन नीचे रिफ्लेक्टिंग पूल में, और ठीक उसके ऑपोजिट इब्राहिम लिंकन, यहाँ के प्रेसिडेंट का मेमोरियल। ये पूरी जगह ही ऐसी है कि यहाँ आके ना आपको मूवीज़ की याद आएगी, टीवी सीरीज़ की याद आएगी। अगर आपने पॉलिटिकल शोज़ या कुछ भी इस टाइप का देखा है, हाउस ऑफ कार्ड्स वगैरह या डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, इस टाइप के बहुत सारे शोज़ हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, कोई भी देखा है या कोई मूवी देखी है जिसमें वाशिंगटन डीसी दिखाया है, तो ये स्पॉट, ये नज़ारा आपने पक्का देखा होगा। और फील होता है यहाँ पे आके ना अमेरिकन हिस्ट्री जो यहाँ की रही है, जो जिस चीज़ को ये लोग वैल्यू करते हैं। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया गेट वगैरह जाके एक फीलिंग आती है ना पेट्रियटिज्म वगैरह वाली, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे आके अमेरिकन को भी वही फीलिंग आती होगी। बिल्कुल वैसा ही एरिया है। आ जाओ। हाँ जी, कैसा लग रहा है वाशिंगटन डीसी का रिफ्लेक्टिंग पूल? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ टीवी शोज मूवीज की याद आई? हाँ, ये पेंसिल भी दिखती है टीवी शोज में, तो ये तो हर और इसका जगह रिफ्लेक्शन भी दिखता है हर जगह। हाँ। यही होता है। ये 4 स्टेट है। हाँ जी, भी देखा ये। याद आई कोई मूवीज, क्राइम थ्रिलर्स, पॉलिटिकल शोज? सारी, मैं तो इतनी देख चुका, सब में ये दिखता है वाशिंगटन मेमोरियल। सब में यही दिखता है ना। हाँ, अब तसल्ली पड़ गई है, अगली बार देखेंगे तो बोलेंगे कौन सी फिल्म है। हम भी आए थे। ये पेंसिल, उसका रिफ्लेक्शन। यस, अब जैसे मैं उस दिन एक मूवी देखी, उसमें रोम दिखा रहे थे, तो रोम देख के लगा सारे अच्छा, ये तो हम भी तो गए थे अभी कुछ महीने पहले। सही बात है, ऐसे ही होता सो है। इट वाज नथिंग नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
ना सारी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं यूएसए के। ये देखो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, देखो साउथ कैरोलिना, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेटिकट, जॉर्जिया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, जितने भी नाम हैं यहाँ सारे लिखे हुए हैं। वहाँ राइट में और भी है, देखो ये रहे न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, ये सारी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और एब्राहम लिंकन इनके फेमस प्रेसिडेंट जिनके बारे में सब ने सुना हुआ है, अगर आप अंदर देखोगे तो लिखा हुआ है ही हु सेव्ड द यूनियन, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर जो यहाँ पे हुआ था उस टाइम पे यूनियन के प्रेसिडेंट जो थे वो एब्राहम लिंकन ही थे, और उन्होंने ही यहाँ पे स्लेवरी को अबॉलिश करके यूनियन को सिविल वॉर जितवाया था कन्फेडरेसी के अगेंस्ट। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है लिंकन मेमोरियल? लिंकन मेमोरियल में 87 स्टेप्स हैं, क्योंकि इसको 87 इयर्स बाद ये प्रेसिडेंट बना था। अच्छा, आफ्टर यूएसए वाज फॉर्म्ड। ओह, ये भी है, वाह। और कैसा लगा सबको? कुछ हिस्ट्री फील हुई? यूएसए की कुछ हिस्ट्री फील हुई जो यहाँ पे रहा है आज तक? है इंफॉर्मेटिव, थोड़ा अच्छा इंसान था, ऑब्वियसली। देखा, महान इंसान, महान शेड इंसान। है तो थोड़ी सी धूप कम लगेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे। नेक्स्ट स्टॉप वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, ठीक सामने। और देखो ये यहाँ क्या लिखा है, वर्ल्ड वॉर 2 1941 to 1945 डेट्स लिखी हैं, और फिर वहाँ लिखा है विक्ट्री ऑन लैंड, यहाँ पे लिखा है विक्ट्री एट सी, और फिर उस साइड में द लास्ट विक्ट्री इन द एयर। पूरा अल्टीमेट ये तो वो है, विक्ट्री लैप जैसे बोलते हैं। चलिए अक्षत आगे, चलो। और यहाँ पे अपनी अपनी स्टेट के लिए जो लोग, जैसे देखो डी लैंड हाई स्कूल, वहाँ के बच्चे आए होंगे फ्लोरिडा से, तो अपनी स्टेट के सामने इसको ट्रिब्यूट दे के गए हैं। अब आ गए हैं आर्ग्यूएबली आई थिंक वॉशिंगटन के सेकंड मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट पे। पहला तो वाइट हाउस है और सेकंड है ये आपके सामने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, ये इनकी ऑनर में बनाया गया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ देखो कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। 555 फीट 5 इंचेस इसकी हाइट है, 896 स्टेप्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये था कि 150 फीट ऊपर जाने के बाद स्टोन्स का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो पत्थर थे वो अलग क्वारी से आए। अच्छा ज़रा जूम करके दिखाते हैं आपको, देखो कलर चेंज दिखेगा आपको। हाँ जी बिल्कुल दिखता है, बीच में वहाँ जाके क्लियर डिमार्केशन लाइन है जहाँ से कलर चेंज हो जाता है, ये बीच में यहाँ पे। क्या जॉर्ज वॉशिंगटन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, हाँ, उसने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि वो 2 टर्म के बाद फिर उसने रिलिंक्विश कर दिया कि और नहीं बनना। अच्छा, जो यहाँ पे जो है एक रूल है, ये ट्रेडिशन बनता आ रहा है, रूल बन गया, तो लॉ बन गया कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 टर्म से ज़्यादा कंसेक्यूटिव नहीं है, 2 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। बहुत सारी कंट्रीज़ में कंसेक्यूटिव वाला चक्कर है, तो वहाँ पे वो उसका मतलब उसको यूज़ करके और फिर वापस आ जाते हैं पावर में बाद में। बट यहाँ पे तो आई थिंक 2 के बाद कर ही नहीं सकते ना।
तो ये तो है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, बड़ा ही फेमस, बड़ा ही आइकॉनिक यहाँ का। लेकिन अगर आप इसके ठीक ऑपोजिट देखोगे, वहाँ दूर में आपको दिखेगा वाइट हाउस का जो साउथ वाला फेसिंग लॉन है। साउथ वाला जो इसका जो फेस है वाइट हाउस का, वो भी यहाँ से डायरेक्टली दिखता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो सीधा अपनी बालकनी से वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पूरा देख सकता है। कमाल का व्यू है यार। और हाँ गाइस, अगर आप चाहो तो आप वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के ऊपर टॉप पे भी जा सकते हो। एक लिफ्ट होती है अंदर, प्री बुकिंग करा के आना तो आप ऊपर तक पहुंच जाओगे। इस बार हम वो नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हम सीधा चलेंगे यूएस कैपिटल के टूर की तरफ, जो कि यहाँ का कांग्रेस है, जहाँ पे यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो सेनेट है वो अंदर से देखने का। उसका टूर मैंने बुक करा लिया था पहले ही। इनकी साइट है, लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, उस पर जाके आप बुक करा सकते हो। अपना टूर फ्री होता है, कोई कॉस्ट नहीं होती इसकी, लेकिन एक टाइम रिजर्व करना पड़ता है। और पीक सीजन में, समर या हॉलीडेज़ के टाइम पे ये काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं, सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए अपना टाइम जल्दी रिजर्व करा लेना, अपना स्लॉट पहले से ही। और पूरे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को ना ऐसे यूएसए के फ्लैग से सर्कल कर रखा है, बड़ा ही सुंदर लगता है ये। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ से अगर आप उस तरफ देखोगे तो आपको दिख जाएगा लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल, जहाँ से अभी आए हैं। और अगर आप दूसरी साइड देखोगे, एक लाइन में है ये सारा का सारा, तो आपको दिख जाएगा वाह वो रहा यूएस कैपिटल, वो जो डोम दिख रहा है आपको, यहाँ का कांग्रेस, यहाँ का पार्लियामेंट। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट स्टॉप, आज की लास्ट डेस्टिनेशन जो है यूएस कांग्रेस, यहाँ का कैपिटल पीछे ही दिख रहा है। वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, वॉक करके जाने में आधा घंटा दिखा रहा है मैप। चलते हैं वहाँ पे अब फटाफट, लेट्स गो। डीसी में रिक्शा, वाह देखो सामने वो दिखी है, सुनो डीसी में रिक्शा। हाँ जी, देखी डीसी में रिक्शा, बहुत देखी हमको। इंडिया की रिक्शा डीसी में भी आ गई। गुड़गांव में भी थी, गुड़गांव में भी होती थी, गुड़गांव भी चाहिए। अब बंद हो गई। अब तो दिखती नहीं है, पेडल वाली तो दिखती नहीं है, ई रिक्शा होती है ना। हाँ अब ये रिक्शा अब मुझे भी चाहिए ऐसी रिक्शा बैठने के लिए। और थक गए यार, चल मैं चल के जहाँ है ना। पला बड़ा हूँ वहाँ तो हाथ रिक्शा से से थी, चलाते हैं। हाथ से तो कल कम होते हैं, मोटर में तो ऐसे ही रिक्शा थी, पेडल रिक्शा, घर से रेलवे स्टेशन तक। वॉशिंगटन डीसी में कई सारे स्मिथसोनियन फ्री म्यूजियम्स हैं, इनमें कोई टिकट नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होती अंदर जाने का। और अंदर से एक्चुअली काफ़ी अच्छे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये भी एक स्मिथसोनियन म्यूजियम ही है, ये है द नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है द स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। काफ़ी चलने के बाद है ना मम्मी, बहुत थकने के बाद फाइनली हमारे सामने व्यूज़ आ गए हैं यूएस कैपिटल, यूएस कांग्रेस के। और अब वक्त हो गया अंदर चलने का। और वैसे तो अभी 2:30 बज गए ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा भी रास्ता बचा है क्योंकि अंदर विजिटर सेंटर तक जाना है। हमारा टूर 2:30 बजे का रिजर्व था, अब देखते हैं अंदर जाके मिलता है या नहीं मिला तो बड़ा ही लॉल हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, चलो जैसा भी है वैसे ठीक है, चल के देखते हैं। तो ये आ गए फाइनली यूएस कैपिटल, और बड़ा ही ग्रैंड, आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। लेकिन यार ये सामने ये वाइट क्या लगा रखा है, तो व्यू ख़राब कर रहा है पूरा। वरना नीचे में भी पूरा ऐसे एक डोम है पूरा बढ़िया सा, पता नहीं क्या ही कर रखा है, मज़ा नहीं आया ये देख के। तो चलो ये रहा हमारा विजिटर सेंटर जहाँ से टूर शुरू होता है, और ये लिखा है एवरेज वॉकिंग टाइम 8 to 10 मिनट्स। तो थैंक गॉड, अच्छी बात यह है कि एक तो पहुँच गए, थक गए यार बहुत ज़्यादा, बहुत स्टीप चढ़ाई है। कैपिटल हिल है ना आफ्टर ऑल, तो हिल पे चढ़ना ही है।
बट ये है फ्रंट यूएस कैपिटल का। फ्रंट में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, फ्रंट में अच्छा लग रहा है। अक्षत वहाँ पीछे में आ रहा है। मम्मी थक गए, हाल ख़राब हो गया क्योंकि कल रात एक्चुअली 4 बज गए थे मम्मी पापा को सोते हुए। लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा कभी वक्त मिला तो। अब चलते हैं टूर अपने विजिटर सेंटर की तरफ। बस यही है, पीछे में ये लगा हुआ है बोर्ड। शुरू करते हैं कैपिटल का टूर। सांस फूल गई यार, 2 मिनट थक गए सब लोग। गर्मी भी बहुत है और बड़ी स्टीप क्लाइंब थी।